नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश पुलिस के इतिहास में पहली बार किसी विधायक ने पुलिस के लिए मुखबिरी की है और विधायक भी पुरुष नहीं, विधायक महिला है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि एक विधायक की मुखबिरी पर पुलिस ने बाकायदा छापा मारा, 27 जुआड़ियों को पकड़ा, लगभग 3.25 लाख रुपए कैश पकड़े और 30 लाख रुपए से अधिक का माल जब्त किया है। और ये बाकायदा पुलिस ने प्रेस नोट जारी करके बताया है कि ये छापा विधायक की मुखबिरी पर मारा गया है। मैं बताता हूं कि गुना पुलिस जो भी ना करे कम है। गुना पुलिस की कार्यशैली को लेके अब पूरे मध्य प्रदेश में सवालिया निशान उठने लगे हैं। जो गुना पुलिस है बाकायदा प्रेस नोट जारी कर रही है कि चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के पैची गांव में उसने जो छापा मारा है जुए की फड़ पर, वो छापा वहां की जो विधायक हैं प्रियंका मीणा, उनकी सूचना पर और उनकी जानकारी मारा है। तो क्या पुलिस अब यह बताएगी कि किस विधायक के कहने पर उसने कहां छापे मारे हैं? क्या यदि विधायक सूचना नहीं देते तो क्या पुलिस वाले छापे नहीं मारते? क्या जुआड़ियों को पकड़ने का काम अब विधायकों का हो गया है? इतने सवाल अब गुना पुलिस पर उठ रहे हैं और एक नहीं कई सवाल उठ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जनवरी महीने में गुना में जो कुछ हुआ, वहां जो पारदी है मोहन पारदी, उसने जिस तरह से एक बच्चे का अपहरण किया, उसके साथ मारपीट की, उसके नाजुक अंगों से छेड़छाड़ की, उसमें अनेक दिन बाद, कई दिन बाद एफआईआर हुई, लेकिन आज तक मोहन पारदी को पकड़ना तो छोड़िए, उसकी परछाई तक को नहीं छुपाई गुना पुलिस। तमाम बार आईजी उनको निर्देश देते रहे। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ग्वालियर आईजी गुना पहुंचे और उन्होंने पूरे तमाम सारे अपराधों की समीक्षा भी की, निर्देश भी दिए, लेकिन उसके बाद आप देखिए हाल गुना पुलिस का कि वो पैची में 27 जुआड़ियों को पकड़ रहे हैं और प्रेस नोट जारी करके बता रहे हैं कि इस पूरी जानकारी को, मतलब ये जो जुआड़ियों की जानकारी है वो माननीय विधायक प्रियंका मीणा ने दी थी। क्या ऐसा कभी होता है कि यदि मान लीजिए कोई जनप्रतिनिधि आपको किसी अपराध की जानकारी के लिए यदि निर्देश देता है या ये बताता है कि अपराध घटित हो रहा है, क्या आप पुलिस प्रेस नोट में लिखती है कि फला जनप्रतिनिधि ने हमको बताया इसलिए हमने कार्रवाई की? क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है? एक और मामला गुना का है जो इस समय बेहद चर्चा में है, वो है अभ्युदय जैन का मामला। एक 14 साल का बच्चा जो अपने घर पर फांसी पे लटका मिला था और पुलिस ने उसमें इन्वेस्टिगेशन करके इस निष्कर्ष पे पहुंच गई पुलिस कि इसकी मां ने इसको मार के लटकाया है। मां को अरेस्ट कर लिया, जेल भेज दिया और खुद पुलिस अधिकारी ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास अभी तक पर्याप्त एविडेंस नहीं है। हमारे को अभी तक उसकी मां ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि उसने बच्चे को मारा है। यदि मां ने स्वीकार नहीं किया है, आपके पास एविडेंस नहीं है, तो क्या संदेह के आधार पर एक मां को आप गिरफ्तार कर लेंगे, जेल भेज देंगे? ऐसी ऐसी चीजें गुना के मामले में हो रहे हैं कि अब गुना एसपी भी एक तरह से कटघरे में खड़े हुए हैं। मोहन पारदी की आप परछाई नहीं छुपाए, अभ्युदय की मां को आपने जेल में बंद के बता दिया कि इसी ने मारा है, जबकि क्या कोई अपनी मां 14 साल के बच्चे को मारेगी? और मारने का कोई आधार होना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें एविडेंस होना चाहिए कि नहीं इसी ने मारा है, लेकिन आपने पकड़ा और जेल में डाल दिया। और अब तो गुना पुलिस, यदि गुना पुलिस को आपने कोई सूचना दे दी आरोपियों के बारे में, तो हो सकता है कल गुना पुलिस प्रेस नोट जारी करके आपका नाम जारी कर दे कि हमें तो इसने बताया था इसलिए हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। ये पुलिस की कार्यशैली बिल्कुल नई तरह की कार्यशैली है और ये कम से कम पुलिस मुख्यालय को सहन नहीं करना चाहिए। डीजीपी कैलाश मकवाना जी को देखना चाहिए कि आपके यदि किसी विधायक ने एसपी को फोन करके बताया है कि उसके क्षेत्र में जुआ चल रहा है, तो क्या उन जुआरियों को पकड़ने के बाद आप ये बताएंगे कि हमने नहीं पकड़ा, विधायक के कहने पर पकड़ा है हमने, तो विधायक ने हमें सूचना दी थी? क्या विधायक को आप मुखबिर बताना चाहते हो? क्या विधायक आपके लिए मुखबिरी कर रही हैं? इस तरह की जो पुलिस की कार्रवाई है उसे लेकर अब काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। विधायक का नाम इस पर आने के बाद पता नहीं अब विधायक ने इसकी कोई शिकायत किया न की, लेकिन बड़े चटकारे ले रही हैं मीना ममता, जो विधायक प्रियंका से पहले चाचौड़ा की विधायक थी। उनके पति आईपीएस ऑफिसर रहे हैं रघुवीर सिंह मीणा। रघुवीर सिंह मीणा ने जो मैसेज डाला है सोशल मीडिया पे, वो मैं पढ़ के बताता हूं। उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार पुलिस अपने प्रेस नोट में मुखबिर का नाम लिख रही है, यानी जो विधायक का नाम लिखा है इस प्रेस नोट में, तो रघुवीर मीणा जो आईपीएस रहे हैं वो मतलब एक तरह से चुटकी ले रहे हैं
कि इस तरह से पुलिस प्रेस नोट में मुखबिर का नाम कभी उजागर नहीं करती, लेकिन अब तो मुखबिर का नाम भी लिया जा रहा है। सवाल यह है कि यदि कोई जनप्रतिनिधि, कोई आम आदमी, कोई सामाजिक कार्यकर्ता यदि पुलिस को सूचना देता है कि उसके क्षेत्र में अपराध घटित हो रहा है, तो क्या पुलिस उस अपराधियों को पकड़ने के बाद प्रेस नोट में ये लिखेगी कि हमें फलाने सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया था, या हमारे फलाने व्यक्ति ने, हमारे मुखबिर ने बताया? क्या सूचना देने वाले के नाम इस तरह से उजागर किए जाना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, आपने जो अयोध्या की मां को गिरफ्तार किया है गुना में, क्या आपके पास पर्याप्त सबूत हैं? क्योंकि उनका परिवार लगातार हमको फोन कर रहा है, उनके पति परेशान है, भाई परेशान है कि बगैर एविडेंस से उनकी एक महिला को उठा के जेल में बंद कर दिया है। तीसरा, क्या मोहर पारदरी के मामले में आपने कार्रवाई की? एक व्यक्ति जिसके वीडियो मैंने खुद एसपी को भेजे थे, एसपी साहब समझ जाएंगे ये कार्यक्रम सुनेंगे तो, कि किस तरह से मार्मिक वीडियो थे। मैं आज वो वीडियो भी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे वीडियो हैं जो दिखाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन किस तरह की कार्रवाई एसपी कर रहे हैं, एसपी आखिरकार क्या करना चाहते हैं गुना के, मेरी समझ से बाहर है। और मैं 40-41 साल से पुलिस की रिपोर्टिंग कर रहा हूं, ऐसी पुलिसिंग नहीं देखी जिसमें सूचना देने वाले का नाम आप प्रेस नोट में दे रहे हैं ताकि वो 27 जुआड़ी पकड़े गए हैं वो विधायक के प्रति दुर्भावना रखे, पुलिस को बहुत अच्छा माने। पुलिस ने हमारे खिलाफ कुछ नहीं किया, हमें तो विधायक ने पकड़वा दिया। ये संदेश देने की कोशिश एसपी साहब कहीं ना कहीं कर रहे हैं, और ये कम से कम मध्य प्रदेश के लिए उचित नहीं है। आपका काम है जुआरियों को पकड़ना, विधायक कहेंगी तब आप पकड़ेंगे, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। अपराधी जो पारदी वहां पर है, जो अभी खुलेआम घूम रहे हैं, उनको आप परछाई भी नहीं छू पा रहे हो, आप उन पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। मैं धीरे धीरे तमाम सारी और खबरें, जो जानकारियां हैं, आपसे शेयर करता रहूंगा। गुना पुलिस की कार्यशैली पर फिर से एक बड़ा कार्यक्रम बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।